नमस्कार, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल राइज एंड साइन में। यूँ तो हमारा देश रहस्यों की भूमि है। यहाँ के हर एक मंदिर में एक रहस्य छिपा है, कहीं विश्वास का चमत्कार तो कहीं आस्था का अडिग प्रमाण। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, लेकिन जब ये मंदिर खुलता है तो विज्ञान भी हैरान रह जाता है। मैं बात कर रही हूँ हासनंबा मंदिर की। कर्नाटक के हासन जिले में स्थित यह मंदिर देवी अम्बा यानी माँ पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। हासन शब्द का अर्थ होता है मुस्कान, अम्बा यानी माँ। इस तरह हासनंबा का अर्थ हुआ मुस्कुराती हुई माँ। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी माँ साक्षात जीवित रूप में अग्नि स्वरूपा के रूप में विराजमान है। हासनंबा मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार दीपावली के समय 1 हफ्तों के लिए खुलता है। उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूरे साल मंदिर के अंदर कोई नहीं आता। अगले साल दीपावली पर जब ये मंदिर खुलता है तो भक्तों की आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वो इंसानी समझ से परे है। मंदिर बंद करने से पहले देवी के सामने में दीपक जलाया जाता है। कोई तेल नहीं बढ़ाया जाता, कोई बाती नहीं बदली जाती। लेकिन जब पूरे साल बाद मंदिर खुलता है तो दीपक ज्यों का त्यों जलते रहता है, न बुझा हुआ न खत्म हुआ। ये दृश्य भक्तों के लिए माँ की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। सिर्फ दीपक ही नहीं, जब मंदिर बंद किया जाता है तो देवी माँ को प्रसाद, चावल, फूल, जल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन जब पूरे साल बाद मंदिर दोबारा खुलता है तो सब कुछ ज्यों का त्यों ताजा और सुगंधित मिलता है, मानो देवी माँ खुद हर दिन उसकी रक्षा करती हो। विज्ञान आज तक इस रहस्य का कोई जवाब नहीं दे पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महासनम्बा अपनी बहनों महालक्ष्मी और महाकाली के साथ इस भूमि पे आती है। महासनम्बा को ये हासन नगर बहुत प्रिय लगता है और वे यहीं बस जाती हैं। हर साल दीपावली पे वे अपनी बहनों से मिलने जाती हैं, इसीलिए इस मंदिर के द्वार इसी समय खोले जाते हैं। भक्तों का मानना है कि दीपावली के इन 7 दिनों में माँ अपने भक्तों को साक्षात रूप में दर्शन देती हैं। प्राचीन कथाएं ये कहती हैं कि जब 7 मातृकाएं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा वाराणसी से तैरती हुई जब दक्षिण भारत की ओर आती है तो हसन की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने यही निवास करने का निश्चय किया। महेश्वरी, कौमारी और इंद्राणी मंदिर के अंदर 3 चींटियों के टीलों में बस गईं। इंद्राणी, वाराही और चामुंडा ने देवीगिरी झील के पास 3 कुओं को अपना निवास बनाया। माता ब्राह्मी के चम्मा के होसकोटे में देवी माँ को बहुत दयालु माना गया है, लेकिन माँ अन्याय करने वालों के लिए कठोर न्याय भी करती हैं। कहते हैं कि एक सास अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करती थी। जब वो बहू एक दिन मंदिर में माँ देवी की पूजा कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी, तो उसकी सास पीछे से उसी पे चिल्लाती है और उस पर किसी चीज से प्रहार करती है। उस दर्द से उस बहू के मुंह से निकलता है, माँ अम्बा मेरी रक्षा करो। माँ तुरंत उसे पत्थर में बदल देती है और मंदिर के परिसर में जगह देती है। माँ उसे अपने संरक्षण में ले रही हो। आज भी उस पत्थर को सोसी कुल्लू यानी बहू का पत्थर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वो पत्थर धीरे धीरे माँ की ओर बढ़ रहा है, एक धान के दाने के बराबर। इसी तरह एक और कथा में कहा गया है कि 4 लुटेरे माँ के आभूषण चुराने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। आज भी वो 4 पत्थर मंदिर परिसर के पास कल्पना गोरी में देखे जा सकते हैं। देवी माँ के परिसर में एक और प्राचीन मंदिर है, सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव मूर्ति में अर्जुन को पाशुपात अस्त्र देते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति विशेष है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव लिंग रूप में नहीं बल्कि मानव रूप में दिखाया गया है। बलि पद्मी के अगले दिन यह मंदिर फिर से बंद हो जाता है। इन्हीं कुछ दिनों के लिए भक्त दूर दूर से देवी माँ के दर्शन करने आते हैं। बलि पद्मी के दिन यहाँ रावणोत्सव मनाया जाता है जो भगवान सिद्धेश्वर को समर्पित। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से माता हासनंबा को याद करते हैं, देवी माँ स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देती है, जैसे दीपावली का दीप हर अंधकार को मिटा देती है। हासनंबा मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि आस्था और चमत्कार का संगम है, जहाँ समय ठहर जाता है और दीपक कभी नहीं बुझता। जय हासनंबा माता, हर हर महादेव।